दिल्ली के रामजस ग्राउंड पटेल नगर में नई दिल्ली से भाजपा की प्रत्याशी बंसी स्वराज के समर्थन में आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित किया और कहा, जिस तरह से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है और विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, उत्तराखंड देवभूमि, चारों तरफ विकास हो रहा है। दिल्ली की सभी सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी तो दिल्ली में भी विकास की आंधी चलेगी। और उन्होंने उत्तराखंड की उपलब्धियां गिनवाई और भाजपा की कुशल रणनीति बताएं और पांचवी स्वराज के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। वही एक नारा दिया, पहले मतदान फिर जलपान, और मीडिया से बात की। मैंने उनको बोलते हुए देखा, निश्चित रूप से एक अच्छी कुशल वक्ता के साथ साथ अपनी माँ की जो संस्कार उनको मिले हैं उन सभी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, मुझे याद है कि सुषमा स्वराज जी ने किस प्रकार से हमारे जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिक थे, सोशल मीडिया में ये समाचार देखकर उनको सबको निकालने का काम किया। इसी प्रकार से आज उनकी बेटी को पार्टी ने यहाँ से मौका दिया है। हम सबको भी एक ऐसा समय मिला है, अवसर मिला है कि हम सब लोग आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हम सब जानते हैं मोदी जी ने भारत को बुलंदियों पर ले जाने का काम किया है। 10 वर्षों में विकास की अनेक परिभाषाएं उन्होंने गढ़ी हैं और भारत दुनिया में अपनी तेजी से तरक्की भारत की हुई है। भारत का डंका बजा है, मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है और आज पूरा भारत पूरा विश्व भारत के समक्ष आज नतमस्तक है। भाइयों बहनों, दिखा दिया जिसके बारे में शायद अपेक्षा भी नहीं थी किसी की कि इतना काम हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने तेज गति से विकास को आगे बढ़ाया, भारत को आज विश्व गुरु बनाने की ओर तेजी से अग्रसर बना दिया। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे अनेक योजनाएं आज देश के अंदर शुरू हुई हैं। आज भारत आकर्षक एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी आदेश जी भी मुझसे चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे लोग उत्तराखंड में भी काम करना चाहते हैं। मैंने कहा निश्चित रूप से हम उन सबका स्वागत करेंगे और हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट उत्तराखंड में किया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, जिसमें देश दुनिया के 50 देशों से लोगों ने उत्तराखंड में आकर अपने उद्योग लगाने का मन बनाया है। उन्होंने हमको अपने प्रस्ताव दिए हैं और हम उनके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, तमाम प्रकार की नीति के कालखंड में बन गए। और मोदी जी इसीलिए कहते हैं कि अभी तो एक टेलर है, हमें भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। भाइयों बहनों, आधुनिक भारत के निर्माण के साथ साथ गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चल रही हैं। अभी मैं देख रहा था अपनी बहनों को, जब वो रात्रि में यहाँ पर खेल लगा रही थी, इतना सुंदर। और ये सब इस प्रकार का आयोजन कब होता है सुनील जी, आपको शायद पता नहीं होगा, जो हमारी बहनें कर रही हैं। आप देख रहे हैं हमारी सब है परंपरागत, हमारी ये संस्कृति है। हमारा पिछोड़ा से लेकर नाक में पहना हुआ उनका नथ और गले में गलोबन, ये धीरे धीरे कम हो गया था। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि अब फिर से यही नहीं, आप लोग तो कर ही रहे पूरी दुनिया के अंदर। मैं इंग्लैंड गया, रात में पहुंचा मैं वहाँ, तो उन्होंने मेरा 9 बजे से कार्यक्रम रखा हुआ था। जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा और पूरे 8 घंटे की यात्रा करके यहाँ से दिल्ली से, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था रात हो रहा है दिन हो रहा है। मैं गाड़ी में, मुझे नींद आ गई और जब मैं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा तो मैंने आप ही जैसे लोग जो बिल्कुल अपनी संस्कृति में ऐसा ही पोशाक, ऐसा पहनावा, और बच्चे भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे थे, वो बिल्कुल कोई कुमाऊं का, गढ़वाल का, जौनसार का, सब मिलके, और ये टोपी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसको विश्व विख्यात कर दिया, सबके साथ ये टोपी धारण करके आए थे। तो मैं थोड़ी देर के लिए मैं नींद में भी था और मैं भूल गया कि ये वहाँ इंग्लैंड को भी यूके बोलते हैं ना, और उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने वाले यूके में हूँ कि यहाँ कौन से यूके में, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंग्लैंड वाले यूके में हूँ। तो आज दिल्ली में भी मैं देख रहा हूँ इतनी भीषण गर्मी में आप लोगों ने इतना मंगल गान यहाँ पर किया।
मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में स्कूल कॉलेज खोलने के नाम पर ये सत्ता में आए, इन्होंने स्कूल कॉलेज तो खोले नहीं, पूरी दिल्ली को शराब माफियाओं को नीलाम कर चुके हैं और शराब घोटाले की काली कमाई में मुख्यमंत्री केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उनके कई नेता आज इसमें शामिल हैं। इसके सबूत मिले हुए हैं। ये कोई केजरीवाल जी अभी 2 तारीख तक अंतरिम जमानत पर आए हैं, अभी डोलिया घूम रहे थे, इनको दोबारा से फिर से जेल जाना है भाइयों बहनों। ये मुकदमा आगे चलने वाला है। ये केवल और केवल जेल से बाहर आकर और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कल जिस प्रकार से पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ, जो राज्यसभा की सांसद है, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, जिस प्रकार की मारपीट हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, और जो उसके आरोपी हैं उनको बचाने के लिए आज नौटंकी कर रहे हैं। अरे भाई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप जेल से छूटकर सीधे हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, बालाजी के दर्शन करते हैं। अरे बालाजी भगवान और शराब का तो कोई लेना देना ही नहीं है, आपस में कोई मेल ही नहीं है। ये सब काम आपने पहले कर लिया होता तो शराब का घोटाला आप नहीं करते भाइयों बहनों। मुख्यमंत्री आवास में अपनी महिला सांसद से जो इन्होंने बदसलूकी की है, इनका महिलाओं के प्रति क्या व्यवहार है, ये इनकी सोच उजागर होती है। और आज ये नौटंकी कर रहे हैं। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कभी कहा था कि कांग्रेस से कभी न गठबंधन करने की कसम खाई थी, आज उन्हीं के साथ गलबैया कर रहे हैं। और मैं अभी पंजाब में गया, मैं हरियाणा में गया, पंजाब में देखा तो पंजाब में ये कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। और दिल्ली में और हरियाणा में गठबंधन कर रहे हैं भाइयों बहनों। ये गठबंधन सिर्फ जनता को ठगने का गठबंधन है। दिल्ली में एक साथ, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ। असल में ये अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं, अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। घपले घोटालों में ये एक दूसरे के पक्के साझेदार हैं। ये कट कमीशन में एक दूसरे के ठगबंधन है। मोदी विरोध में ये लोग इतने आगे निकल गए कि दिल्ली में ऐसे लोगों को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं कि जो कहते हैं कि अफजल के समर्थकों को, जो कहते थे कि जो है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो इस प्रकार के लोगों को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। यानी कि ये मोदी जी का विरोध करते करते ये इतने आगे निकल गए हैं कि अब देश के विरोध पर उतारू हो गए हैं भाइयों बहनों। इनका जो घोषणा पत्र है, जो घमंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र में जो जिन्ना का मुस्लिम लीग है, उस मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। ये लोग आपकी जिंदगी भर की जो मेहनत की कमाई है, वो संपत्ति है, उसको भी विरासत कर लगाकर उसको हड़पना चाहते हैं। यानी कि आपने पूरी जिंदगी भर अगर अपने बच्चों के लिए आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखे हैं तो ये कहते हैं कि हम उसका एक्सरे करवाएंगे। आपने कोई मकान बनाया 4 कमरे का तो उसका भी एक्सरे करवाएंगे। आपने कोई जमीन खरीदी है तो उसको भी ये जांच करवाएंगे और कहते हैं उसमें से आधा हमारी सरकार बनेगी तो हम जब्त कर लेंगे। और जब्त करके एक जो विशेष इनका वोट बैंक है, कहते हैं ये संपत्ति उनको दे देंगे। भाइयों बहनों, ये इस प्रकार की सोच के साथ चल रहे हैं। इन्होंने ऐसे कई षड्यंत्र कर दिए। कर्नाटका में इन्होंने ओबीसी का आरक्षण एक वर्ग विशेष के लोगों को दे दिया, मुस्लिम समुदाय के लोगों को सीधे सीधे वहां आरक्षण दे दिया। संयुक्त आंध्र प्रदेश में ये काम पहले ही कर चुके हैं। ये कर्नाटका का मॉडल ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ये लोग आपका अधिकार छीनकर एक अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक वर्ग विशेष के लोगों का है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें इस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण वाले इनके मिशन को रोकना होगा और मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाकर जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें अपना योगदान देना होगा। अपनी इस हाथ हटाओ माधुरी समाज के समर्थन में आज आपको उत्तराखंडी जनसभा को संबोधित दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। दिल्ली की सभी सीटों पर बड़ी ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी विजय होंगे और यहाँ भी इस प्रकार
अब प्रचार दादा, में हाथ कह थोड़ा रहे हैं, ढीला करो। जेल का जवाब वोट से देंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए जेल उनको दोबारा जाना है और वो एक तो चोरी कर रहे हैं, दूसरा सीना चोरी कर रहे हैं, आज की नौटंकी कर रहे हैं। अपने घर में अपनी पार्टी के महिला सांसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया है, मारपीट किया है, उसको आज पूरा दिल्ली और पूरा देश देख रहा है। सर अभी कहा है, राहुल गांधी ने कहा कि 150 पार भी नहीं हो रही है, 400 पार का नारा बंद कर दिया। राहुल गांधी गंभीर नहीं होते हैं और वो हर दिन नया बयान देते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।